सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो हमारा सीरीज चल रहा है। तो आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें उतने ट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जहां से कि एमसीक्यू बन सकते हैं और आपको वो याद करने जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने निकाला है यहाँ पे पॉइंट है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड। तो ये सीरियली आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और पूछा जा सकता है आपको। तो सीरियली आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद होगा इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रेशन, पार्चुरेशन। ये चैप्टर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ना। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें उतने ट्रिक्स नहीं है, फिर भी जैसे कि जहां से पॉसिबल बना हो रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो आपको याद करना जरूरी है। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबका डेफिनेशन वगैरह अच्छे से। तो सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद इंसेमिनेशन। तो कैसे करोगे, तो देखो जैसे कि हम आजकल नॉर्मल जो ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे जो टेक्स्ट वगैरह करते हैं उसमें जीआईएफ भी होता है। तो हम जीआईएफ भी सेंड करते हैं इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह पे। तो इसी से आपको याद रखना, जीआईएफ इंस्टाग्राम, आईजी मतलब इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम पर जीआईएफ हो गया इंस्टाग्राम, आईजी मतलब इंस्टाग्राम पर। जी का मतलब गैमेटोजेनेसिस, आई मतलब इंसेमिनेशन, एफ से फर्टिलाइजेशन, आई से फिर से इम्प्लांटेशन। ये ध्यान रखना, पहले इंसेमिनेशन होगा, ये इतना तो पता ही होगा आपको, ये कॉमन चीज है। गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन होता है। उसके बाद फिर क्या है, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रेशन, पार्चुरेशन। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, तो वो आ रहा है द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड। तो देखो यहाँ पे क्योंकि एक दो तीन वर्ड हैं इसमें, तो ये आपको याद करने जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए था। रेटेटेस्टिस, वासेफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। रेटेटेस्टिस, वासेफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, इसको ऐसे पढ़ो से इपिडिडाइमिस, अगर कंफ्यूजन होता है। इपिडिडाइमिस कैसे याद करोगे, तो वेद नाम का कोई इन पार्टिकुलर है, वेद के आगे ना ईआरटी लगा देना, ईआरटी वेद। ईआरटी मतलब, आरटी का तो मतलब हो गया रेटेटेस्टिस, ई का मतलब हो गया इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस रेटेटेस्टिस। वी मतलब वासाइफ्रेंसिया, ई से आपका वासाइफ्रेंसिया, वी से हो गया वासाइफ्रेंसिया, और डी से डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये आपका यहाँ पे हो गया। क्या मैं बता रहा हूं आपको कि ईआरटी वेद, ई से आपको याद रखना है इपिडिडाइमिस, दूसरा आर्टी से रेटेटेस्टिस, वेद में वी से वासाइफ्रेंसिया, और डी मतलब डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो ये ऐसे याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ोगे तो ये जरूरी है। अब नेक्स्ट देखो, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये पेयर्ड है, और ये भी, ये सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये दोनों पेयर्ड है, ये ध्यान रखना। ये क्या था, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, और ये क्या है, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड। ये देखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन घुमा दे, तो आपको याद करना है सच तो सब। तो मैंने लिखा PBSV, PB मतलब प्ले बैक सिंगर। बॉलीवुड में जनरली प्ले बैक सिंगर होते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया विशाल, तो विशाल मिश्रा सिंगर हैं, कंपोजर भी हैं। तो आप ऐसे प्ले बैक सिंगर विशाल, प्ले बैक सिंगर विशाल। PB मतलब P से प्रोस्टेट, B से बल्बो यूरेथ्रल, और SV से सेमाइनल वेसिकल। इतना हो गया। अब देखो आगे, एक और मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का क्या होगा, टेस्टिस, एंड फीमेल का ओवेरी। इसके नीचे ही था तो मैंने लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखो फीमेल एक्सेसरी डक्ट के भी दिया हुआ है। तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं, यूवी ऑफ मैंने लिखा है, जिससे यूवी रेज होता है और ऑन ऑफ जानते हो। तो यूवी, यू फॉर यूटेरस, वी से वेजाइना, ओ से ओविडक्ट, एफ से फीमेल हो गया एक फीमेल एक्सेसरी, और एक एफ से हो गया फैलोपियन ट्यूब। मतलब ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं ना, तो ये कंफ्यूज मत होना, ऑफ एक ही चीज है, ओविडक्ट हो या फैलोपियन ट्यूब, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यूवी ऑफ से याद रखना है। अब देखो फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जैसे 3 फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। एनसीईआरटी में एक दो नाम और भी है उसमें डायग्राम में, तो आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ कैसे करोगे। MPFLS, माई पर्सनल फेवरेट लोकल स्टोर, या लिकर स्टोर, या लॉन्ग स्लीव, कुछ भी कर सकते हो एलएस से।
माई, यहाँ जैसे मैंने लिखा माई पर्सनल फेवरेट लोकल स्टोर, कोई स्टोर होता है आप जो आपका पर्सनल फेवरेट होता है। एम फॉर मेंस्ट्रुअल फेज, पी एफ एक साथ लिखा हूँ क्योंकि पी फॉर प्रोलिफेरेटिव फेज और एफ से फॉलिकुलर, पी से प्रोलिफेरेटिव और एफ से फॉलिकुलर सेम होता है, फॉलिकुलर को ही प्रोलिफेरेटिव बोलते हैं, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा, ये याद करना जरूरी है। और एल एस जो लोकल स्टोर, एल मतलब ल्यूटियल फेज और एस मतलब सिक्रेटरी फेज, तो एक ही चीज़ है ये दोनों तो मैंने किया है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अब देखो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने नोटिस किया कि जनरली गलती स्टूडेंट करते हैं कि प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देखो प्रोजेस्टेरॉन में मैंने क्या लिखा, क्रॉस किया है, ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, ये प्रोजेस्टोजेंस है, प्रोजेस्टोजेंस, ये देखो यही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ एस्ट्रोजन था उसके बाद तो बहुतों को जल्दी जल्दी में आप लोग देख लेते हो एस्ट्रोजन के बाद प्रोजेस्टेरॉन, नहीं, HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोजेंस, इतना हो गया। अब देखो क्या है कि ये कौन सा, ये प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि HCG, HPL ये क्या कर रहा है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रहा। अब एक और हार्मोन होता है जो ओवेरी से निकलते हैं, ये रिलैक्सिन, एनसीईआरटी में दिया गया है, देखो रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में। आगे यहाँ पे देखो अ हार्मोन, मैं दिखा रहा हूँ, देखो अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवेरी, पास में ही है लेकिन ओवेरी से होता है। लेकिन अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ध्यान रखना, ये 3 हार्मोन जो होते हैं HCG, HPL, रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए मैंने ये इसको रिलैक्सिन को ऐड किया। स्टार्टिंग में जो बताया ये तो किससे प्रोड्यूस हो रहे थे, प्लेसेंटा से, लेकिन यहाँ पे HCG, HPL एंड तीसरा रिलैक्सिन, तो ये दोनों प्लेसेंटा से ही होगा, और रिलैक्सिन किससे हो रहा है, ओवेरी से हो रहा है, लेकिन ये तीनों जो हैं ये तीनों प्रेगनेंसी के टाइम पे ही प्रोड्यूस होते हैं, ये ध्यान रखने की चीज़ है, इसलिए मैं बताया। अब देखो मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ऑफ एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट पेज में मिलेगा आपको यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग इग्नोर करते हैं, तो नहीं कि मतलब इसमें क्या है कि जब प्रेगनेंसी के टाइम 1 मंथ से लेकर 9 मंथ में क्या क्या किस किस चीज़ का एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होता है। जैसे 1 मंथ में एम्ब्रायो का हार्ट फॉर्म होता है, सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स, तीसरे मंथ में एक्सटर्नल जेनाइटल प्लस लिम्स मेजर ऑर्गन बनते हैं, थर्ड मंथ को ही देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, मतलब 1 2 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर यही हो गया ना, 3 महीना का पहला, वैसे ही 6th मंथ को क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि अब कैसे याद करना है। 1 मंथ में आपको एम्ब्रायनिक हार्ट फॉर्मेशन होता है, तो ओ से याद रखना, ओ माय गॉड, ओ नो जानते, ओ फॉर 1 मंथ, एच से हार्ट, ये याद हो गया। सेकेंड मंथ एज यूजुअल मैं बता रहा हूँ, देखो अगर कंफ्यूजन होता है तभी करना, नहीं तो आप नॉर्मल अगर याद हो जाएगा तो बता कर देना, क्योंकि वैसे हल्का सा मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। अब देखो DL ड्राइवरी लाइसेंस होता है, ठीक है, तो ड्राइवरी लाइसेंस का साइज मान लो, ड्राइवरी लाइसेंस साइज, ये DL ड्राइवरी लाइसेंस साइज। अब आप अप्लाई करते हो या फिर आपने ऑनलाइन ड्राइवरी लाइसेंस अप्लाई किया तो उसका स्टेटस चेक करोगे, तो ड्राइवरी लाइसेंस स्टेटस एज फॉर सेकेंड मंथ में क्या क्या होता है, डिजिट्स एंड लिम्स के फॉर्मेशन, ये ध्यान में। थर्ड मंथ को ही हम बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये ध्यान रखना, थर्ड मंथ को ही हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर को ही हम बोल रहे हैं 12 वीक, क्योंकि 1 महीने में 4 वीक को लिया गया है, तो 3 महीने में कितना हो गया, 4 गुना 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 वीक्स हो गया। तो आपको ये याद रखना है। थर्ड में क्या होगा, एक्सटर्नल जेनाइटल और लिम्स, यहाँ पे भी लिम्स आ रहे हैं, तो मैंने आपको लिख दिया TG लिम, थैंक गॉड, TG लिम्स, ऐसे याद रख सकते हो, TG लिम्स, T फॉर थर्ड, G से जेनाइटल, L से लिम्स हो गया। अब फोर्थ नहीं है, ध्यान रखना, फोर्थ एनसीईआरटी में नहीं है, तो क्या है, फिफ्थ है। तो फिफ्थ में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फिटस होता है और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, तो FMH, फाइंड मी हियर, और F के ऊपर देखो मैंने 5 लगा दिया, ये F मतलब क्या, ये 5, फाइंड, F से 5वें मंथ में क्या होता है, हेयर, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, और M से मूवमेंट, इतना याद हो गया। अब देखो सेकेंड ट्राइमेस्टर, 5वां मंथ के बाद क्या होगा, 6th मंथ होगा, तो 6th मंथ में क्या है, 6th या 5th मंथ के बाद क्या होगा, 6th मंथ, तो 6th मंथ को ही क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर, या फिर बोल सकते हो 24 वीक्स, ये है, ये ध्यान रखने की। इसमें क्या है
कि यहाँ पे देखो अपीयरेंस ऑफ हेयर हो रहा था ऑन हेड, उसके बाद छठे महीने में क्या होता है कि बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, ये इजी है, कोई ट्रिक इसके लिए नहीं है। प्लस आईलिड सेपरेट प्लस आईलेसेस, ये सब भी आते हैं, तो ये ध्यान में रखना, आईलिड्स एंड आईलेसेस, तो इसमें मैंने ट्रिक नहीं, ये ध्यान रख लोगे। और सबसे लास्ट मंथ जो है, तो आपको पता है फीटस क्या होता है, फुली डेवलप हो जाता है और रेडी फॉर डिलीवरी। तो देखो मैंने अपने तरफ से कोशिश किया आप लोगों को, ठीक है, कि अच्छे से कर सकूं, तो मैंने आप लोगों को बताया भी। अब आप पे डिपेंड है, एज यूजुअल मैं बता रहा हूं कि आप पे डिपेंड है कि आपको इसको ट्रिक्स के थ्रू देखना है कि नहीं, क्योंकि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है आपको पता है ट्रिक्स है, तो मैं चैप्टर के पॉसिबल ट्रिक्स और इसमें जितने भी डायग्राम्स है, तो मैंने देखा कि बता सकूं ट्रिक, लेकिन अगर डायग्राम का ट्रिक बताऊं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उससे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।